कहां उन्होंने क्या क्या किया, कितनी रंगरेलियां उन्होंने मनाई, कहां कहां रंगरेलियां चल रही हैं, ये सारे डिटेल सीबीआई ने मंगा लिए हैं। सब कुछ सीबीआई के पास है और मेरे पास उनके नाम मौजूद हैं। बड़ा नाम है देश का, लेकिन जब तक मुझे सीबीआई की सूत्र नहीं कहेगी कहने के लिए, तब तक मैं नहीं कहूंगा। लेकिन मैं एसएसआर वॉरियर को भरोसा दिलाता हूं कि आपका क्यूबाइब नेटवर्क न बिका है, न बिकेगा और इस लड़ाई को आखिरी अंजाम तक ले जाएगा। हम इस लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़ेंगे, भरोसा रखिए आप। और बड़े से बड़े सूरमा को आपके सामने लाके रख दूंगा कि देखिए ये पापी है जो रिया चक्रवर्ती को मदद कर रहा है, देखिए ये लोग हैं जो अदालत में उनको मदद कर रहे हैं। और सीबीआई पर संदेह मत कीजिए, मैं अब बिल्कुल संपर्क में हूं सीबीआई के। सीबीआई अपना काम कर रही है और एकदम मेटिकुलसली काम कर रही है। कोई ऐसा आधार सीबीआई छोड़ना नहीं चाहती जिसमें कि जब ट्रायल चलेगा अदालत में तो सीबीआई का पक्ष कमजोर हो जाए, कमजोर हो जाए। मैंने उनसे पूछा सूत्रों से कि ये जो लुकआउट नोटिस हुआ आपके अपोज करने के बाद भी उनको मिल गया, तो बोला देखिए ये तो कसाब को भी कानूनी सलाह का या कानूनी ये करने का हम लोगों ने दिया था, कसाब के ऊपर भी हो रहा था, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लुकआउट नोटिस को ये उनका प्रेरोगेटिव है, ये किसी अपराधी का भी एक मौलिक अधिकार होता है। तो वो एक्यूज्ड हैं, आरोपी हैं, तो आरोपी का भी एक मौलिक अधिकार होता है और उनको मौलिक अधिकार मिला हुआ है, तो मौलिक अधिकार के वजह तो हो रहा है, कोई बात नहीं है। लेकिन उनके हमारे पास जब भी वो जाते हैं हमको उनको बताना पड़ता है वो कहां जा रहे हैं, तो वो तो कोर्ट को भी बताना पड़ता है। तो हमारे पास सारी जानकारी है, इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात एसएसआर वॉरियर को करनी है, महाराष्ट्र सरकार के ऊपर दबाव बनानी है आपको। महाराष्ट्र सरकार ढुलमुल नीति अपना रही है, महाराष्ट्र सरकार इस मामले को थोड़ा डेली डेली कर रही है, वो उसको थोड़ा सा आपको अटैक करना है कि सरकार, महाराष्ट्र सरकार इधर उधर ना करे। यह कहना कि उन्होंने मोदी जी को सेट कर लिया, अमित शाह जी को सेट कर लिया, बिल्कुल नहीं। आप इससे बात बिल्कुल अलग रखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। सीबीआई अपना काम कर रही है, चल रही है। क्या है कि अगर किसी, जैसे हमारा जब नोटिस गया था तो पीएमओ ने उस नोटिस को हूबहू फॉरवर्ड किया और उसका एक्नॉलेजमेंट हमें भेजा। ये हमने आपकी तरफ से जो आया था संदेश, मैंने सीबीआई को फॉरवर्ड कर दिया है। अब एक प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है कि एक ही केस के लिए बैठ जाएगा, तो मैं ऐसा नहीं मानता हूं, आप भी नहीं मानते हैं, ये बात सही है। हां, लेकिन पीएमओ पर दबाव बनाए रखना है अपने को कि वो इधर उधर ना करें, वो मुद्दे को भटकाए नहीं। हम तो सिर्फ जांच चाहते हैं, जांच का रिपोर्ट चाहते हैं। तो जो जांच कर रही एजेंसी, उनसे जो खबरें छन करके आ रही हैं कि सीबीआई सही दिशा में जा रही है और सीबीआई ने कहा कि हम हत्या के एंगल को किसी भी सूरत में खारिज नहीं कर सकते, हम हत्या के एंगल से जांच कर रहे हैं। और इसीलिए सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती का लुकआउट नोटिस अपोज किया था। वरना तो सीबीआई को क्या था, उन्होंने लुकआउट नोटिस का आधार बनाया, वो चली जाती, सीबीआई की टीम जाती ही नहीं, गई सीबीआई की टीम गई। तो सीबीआई मुस्तैद है, ये आप गफलत में मत पड़िए कि सीबीआई काम नहीं कर रही है। सीबीआई बिल्कुल काम कर रही है, वक्त आने पर आपको इसका मिल जाएगा। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में राजनीतिक हलकों में यह चर्चा है कि उद्धव ठाकरे और फडणवीस के बीच में कोई तालमेल हो गया है और इसको लेकर के नीलेश राणे, नितेश राणे, नारायण राणे की जो फैमिली है वो थोड़ी नाराज है। नितेश राणे, नारायण राणे ये सारे बीजेपी में हैं,
स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं, वो फैक्ट्स दे रहे हैं, सबूत पेश कर रहे हैं। लोग विधानसभा के पटल पर भी सबूत उन्होंने रखा है। तो यह संदेश नीतीश, नीलेश और नारायण की तरफ से फडणवीस को जा चुका है कि इस मुद्दे पर अगर आपने कोई भी समझौता किया तो यह मामला प्रकाश में आएगा। कैसे प्रकाश में आएगा? जैसे कि जब क्यूवाइब नेटवर्क ने सबसे शुरुआत में, आप लोगों ने तो बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन लगा लिया होगा, जब क्यूवाइब नेटवर्क ने इस महामारी का खुलासा किया था, क्यूवाइब नेटवर्क ने कहा था कि ये ग्लोबलिस्ट पावर किस प्रकार से आपको कैप्टिव बना रहे हैं, किस प्रकार से आपके ऊपर अथॉरिटेरियन प्लान करके आपको, आपके डेमोक्रेसी को हाईजैक कर रहे हैं। मुट्ठी भर लोगों ने प्लान किया है पूरी दुनिया में, और वो पूरे इस पूरे षड्यंत्र को आगे बढ़ा करके हेल्थ केयर के माध्यम से कंट्रोल करना चाहते हैं, जो उन्होंने कर लिया, दुनिया भर की सरकारों को किया। लेकिन आज एस्ट्राजेनेका की बात सबके सामने, सबकी आंखों के सामने आ चुका है, जिसके बारे में हम बहुत पहले से बता रहे थे कि ये क्या है, इसका क्या प्रभाव हो सकता है, ये क्यों लाया जा रहा है, इसकी आवश्यकता क्या है। उस वक्त किसी ने स्वीकार नहीं किया, यहां तक भी आरोप लगा कि हम तो एंटी बूटी हैं, हम तो एंटी साइंस हैं, जबकि हम साइंस की बात कर रहे थे, हम विज्ञान की बात कर रहे थे। लोगों ने हमारे ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया। आज वो सारे फैक्ट्स आपके सामने आ रहे हैं। अब ठीक उसी प्रकार से अगर फडणवीस इस मुद्दे को किसी भी सूरत में दबाना चाहेंगे तो क्यूवाइब नेटवर्क उसको दबने ही नहीं देगा। मैं आग्रह कर रहा हूं नीतीश राणे और नीलेश राणे से कि आप भी हमारे साथ खड़े रहिए, क्योंकि हम इस मुद्दे को किसी भी सूरत में बैठने नहीं देंगे। आपको एक और जानकारी देता हूं, जो वकील अदालत में लड़ते हैं लड़ाई, उनको साक्ष्य जुटा करके लड़नी पड़ती है। और हमारे नीलेश ओझा ने जो याचिका लगाई है, उस याचिका को सुनने नहीं जा रही है कोर्ट, सुनती नहीं है। 8 नंबर पे आने के बाद भी केस नहीं सुना जाता है, दूसरी तारीख पर जाती है। हम लाठी तो नहीं उठा सकते, कुछ और काम तो नहीं कर सकते, हम प्रे कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं अदालत से कि हमारी याचिका को सुनी जाए, हमारी प्रार्थना को सुनी जाए। लेकिन बड़ी मजबूती और ईमानदारी, बड़ी मजबूती और जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि न्यायपालिका न्याय की भूमिका नहीं निभा रही है, बिल्कुल नहीं निभा रही है। और इस प्रकरण में तो बार बार वो साबित कर रही है, बार बार। हम लोगों के पीआईएल के बाद इंटरवेंशन फाइल हो गया, और इंटरवेंशन इसीलिए फाइल हुआ था कि इस केस को लिंगर ऑन किया जाए। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।